गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फर्स्ट। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 10 और 11 मई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूँगी कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस स्थान पर पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 1 से 2 जून 2026 को नई दिल्ली में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है नई दिल्ली करेगा। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वैज्ञानिक, संरक्षण विशेषज्ञ और नीति निर्माता भी भाग लेंगे। अब देखिए इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण, सीमा पार सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को बढ़ावा देना है। तो ये इसका उद्देश्य है। तो कहाँ पर ये सम्मेलन हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जो है आयोजित किया गया है? तो देखिए ये जो है इसका सही जवाब होगा जयपुर में। आइए समझते हैं। 7 से 8 मई 2026 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस सम्मेलन में जो है भाग लिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ये इसका उद्देश्य है। तो संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस देश के एथलीटों और टीमों पर लगे प्रतिबंध जो है हटा दिए हैं? तो ये प्रतिबंध हटाया गया है बेलारूस से। देखिए बेलारूसी खिलाड़ी अब अपनी टीमों के साथ अपने देश के झंडे और राष्ट्रगान के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जो है भाग ले सकते हैं। यह फैसला उन्होंने 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अनुमति इनको दे देता है। ठीक है, तो इन पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है और अब जो है ये ओलंपिक में जो है एथलीट में जो है खेल सकेंगे। अब देखिए बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क और करेंसी है इंडियन रुपी। ठीक है, आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैक्ट्री जो है स्थापित की जाएगी? तो ये है गुजरात के धौलेरा में किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जो है मंजूरी दी गई है। ठीक है, और यह फैक्ट्री 6 इंच वेफर्स पर एपीटैक्सी के साथ मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल का निर्माण करेगी, जिसका उपयोग जो है टीवी, स्मार्टफोन, टैबलेट और कारों के डिस्प्ले में किया जाएगा। तो इसके लिए जो है भारत की पहली कहाँ पर डिस्प्ले फैक्ट्री स्थापित हो रही है? तो ये आपके धौलेरा में हो रही है। अब देखिए गुजरात के धौलेरा में हो रही है, तो गुजरात से रिलेटेड फैक्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल जी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो इन सब बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में बनते हैं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हमारा नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत ने 61वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी ला बिएनाले दी वेनेजिया 2026 में अपना मंडल किस देश में खोला है? इसका सही जवाब होगा इटली देश में खोला है। देखिए फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग समझते हैं अच्छे से। यह प्रदर्शनी 9 मई से 22 नवंबर 2026 तक जो है चल रही है। ठीक है, यह वेनिस के आर्सेनल वेन्यू पर स्थित है। ठीक है, ये इटली में एक जगह है वेनिस, वहाँ के आर्सेनल वेन्यू पर स्थित है। अब देखिए इस जो है प्रदर्शनी की थीम क्या रही है? तो जोग्राफीज़ ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम, ये इसका थीम है, जोग्राफीज़ ऑफ डिस्टेंस रिमेम्बरिंग होम। अब इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। भारत 2019 के बाद 7 वर्षों में पहली बार इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक कला प्रदर्शनी में जो है भाग ले रहा है।
यानी कि 2019 के बाद यानी 7 वर्षों के बाद इस प्रदर्शनी में भारत ने भाग लिया है। अब इटली में जो है ये देश में, इटली से रिलेटेड हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ पर इसकी करेंसी यूरो चलती है। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि इस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को फीडे द्वारा इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब दिया गया है। इसका सही जवाब होगा अपार सक्सेना को दिया गया है। अब देखिए, ये अपार सक्सेना का जन्म जो है 2012 में हुआ था और वे बेंगलुरु के कर्नाटक से हैं। कहाँ से है? तो बेंगलुरु के कर्नाटक, मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु से हैं। उन्होंने यूरोप में चल रहे टूर्नामेंट में केवल 5 सप्ताह के भीतर तीनों जरूरी IM नॉर्म्स पूरे कर लिए हैं। तो ये खिताब किसे मिला है? फीडे द्वारा इंटरनेशनल मास्टर का खिताब अपार सक्सेना को। इसे आप लोग याद रखिएगा। आते हैं हम लोग लास्ट सवाल आज का। आज के वीडियो का लास्ट सवाल है कि वोडाफोन आइडिया और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा कुमार मंगलम बिरला को नियुक्त किया गया है। देखिए, इसमें जो है 5 मई 2026 को इसकी नियुक्ति की गई है। वे पहले से ही बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने रविंदर टक्कर की जगह ली है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, किसका जगह लिए है? रविंदर टक्कर का। यह नियुक्ति कंपनी के परिचालन को मजबूत करने और दीर्घकालिक रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए जो है की गई है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार मंगलम को। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।